जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले को 6 साल पूरे हो गए हैं। उस हमले में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद डार ने 350 किलो विस्फोट से भरी एसयूवी बस से भिड़ा दी थी और इस हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 जवान शहीद हो गए थे। एक रिपोर्ट आप देखिए। पुलवामा आतंकी हमले की 6वीं बरसी। 14 फरवरी 2019 को हुआ था आतंकी हमला। सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ था आतंकी हमला। 40 जवानों के बलिदान ने देश को झकझोरा। हरियाणा न्यूज का पुलवामा के शहीदों को नमन। 6 साल पहले 14 फरवरी 2019 का दिन देश को गहरा घाव देकर चला गया था। उसे देश कभी भी भुला नहीं सकता है। उस दिन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर नेशनल हाईवे के जरिए केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। इस बीच अवंतीपोरा के गोरीपोरा के करीब एक वाहन काफिले में शामिल बसों के बिल्कुल किनारे से निकल रहा था। इस बीच सैन्य जवान कार सवार से बार बार काफिले दूर रहने की हिदायत दे रहे थे, लेकिन कार सवार इसे नजरअंदाज करने में लगा था। ऐसे में जवान कुछ समझते तभी कार ने काफिले में शामिल बस को टक्कर मार दी। इसके बाद तेज धमाका हुआ। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए। श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अवंतीपोरा के गोरीपोरा में आतंकियों ने अटैक किया था। इस काफिले में सीआरपीएफ के 60 से अधिक सैन्य वाहन मौजूद थे। इन वाहनों में करीब 2547 जवान थे। जब इन वाहनों से कार टकराई तो जोरदार धमाका हुआ। इसकी आवाज कई किलोमीटर तक लोगों को सुनाई दी। इस हमले में बस के परखच्चे उड़ गए थे। हमले की जैश-ए-मोहम्मद ने ली जिम्मेदारी। अवंतीपोरा में हुए इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली। इस हमले ने देश को झकझोर दिया था। आतंकियों की हरकत से पूरे देश में शोक की लहर थी। अब सभी की निगाह इस हमले को लेकर भारत की प्रतिक्रिया पर थी और तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प चक्र अर्पित किया और कहा था कि राष्ट्र बहादुर सीआरपीएफ जवानों के सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सीआरपीएफ के बहादुर जवानों पर जो आतंकवादी हमला हुआ है वो पाकिस्तान स्थित और उनके द्वारा संरक्षित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने किया है, जिसकी मैं और सारा देश भर्त्सना करता है। इस आतंकी हमले का समुचित जवाब देने के लिए सारा देश एकजुट है। हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और देश की जनता को यह भरोसा देते हैं कि इस पर जो भी कार्रवाई करना आवश्यक है उसे करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीआरपीएफ देश का एक बहादुर और अग्रणी सुरक्षा बल है। देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए इस बल ने समय समय पर बहुत कुर्बानियां दी हैं। जम्मू और कश्मीर में शांति और व्यवस्था कायम रखने में इस बल के योगदान की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। आज कृतज्ञ भारत उन सभी वीर जवानों को जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा इस कठिन घड़ी में उनके परिवारों के साथ पूरी तरह खड़ा है। हम शांति और अमन को भंग करने वालों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। वहीं पुलवामा हमले के अगले दिन ही पीएम नरेंद्र मोदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए चेतावनी दी और कहा कि आतंकवाद के इस घिनौने कृत्य के पीछे की ताकतों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है
कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक से लिया बदला। पीएम मोदी की सख्त चेतावनी के साथ ही पुलवामा में आतंकी हमले के 12 दिनों के बाद 25 फरवरी को देर रात को भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। इस हमले में सेना ने पाकिस्तान के करीब 300 आतंकियों को ढेर कर दिया। सरकार की ओर से किए दावे के अनुसार वायुसेना के 2000 विमानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर तबाही मचाई। इस कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना तमाशबीन बनी रही। विंग कमांडर अभिनंदन ने दिखाई बहादुरी। इस हमले में भारत के मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान ने पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। वहीं बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारत का मिग-21 लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हो गया। वो पाकिस्तान में जा गिरा था। इसमें मौजूद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान सेना ने पकड़ लिया था, मगर भारत के दबाव में अभिनंदन वर्धमान को 1 मार्च 2019 के दिन पाकिस्तान ने छोड़ दिया। बाद में भारत सरकार ने अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया। बहरहाल आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से हर भारतीय की आंखें नम हो गई थी और इस हमले ने पूरे देश को अंदर से हिला कर रख दिया था। लेकिन इसका बदला भारतीय सेना पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया गया। इस हमले को पुलवामा अटैक के नाम से जाना जाता है। बहरहाल हरियाणा न्यूज भी भारत के वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।